दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही पढ़ा है। अगर इतना सीख गए तो आपको पैसा कमाने से कोई नहीं रोक सकता। ये दोस्तों असल में इंट्राडे ट्रेडिंग का एक बहुत बड़ा राज है जो आज आपके सामने मैं रिवील करने जा रहा हूँ। दरअसल ये राज भी नहीं है, ये एक ओपन सीक्रेट है। बट लोगों की हमारी दिक्कत ये होती है कि हम जो हमारे नज़रों के सामने है उसे नहीं देखना चाहते, हम वो देखना चाहते हैं जो असल में है ही नहीं। तो इस उलझन से बाहर निकलने की कोशिश करें और सिंपल चीज़ों को फॉलो करना सीखें। तो यहाँ हम देखने वाले हैं इंट्राडे ट्रेडिंग का ओपन सीक्रेट। अभी देखिए, ये बैंक निफ्टी में एक बुलिश फ्लैग फॉर्म हो चुका है। ये एक पैटर्न है, चार्ट पैटर्न है, प्राइस एक्शन का पैटर्न है। अभी प्राइस एक्शन बेसिकली होता क्या है, प्राइस प्लस एक्शन, मतलब प्राइस किस कंडीशन में क्या एक्शन लेता है उसके ऊपर जो भी टर्मिनोलॉजी बिल्डअप हुई होती है उसे हम प्राइस एक्शन बोलते हैं। ये चार्ट पैटर्न्स में होती है मोस्टली, तो इसके लिए इसे प्राइस एक्शन चार्ट्स कहा जाता है। तो अभी पिछले ट्रेडिंग सेशन में ये जो बुलिश फ्लैग फॉर्म हुआ है इसको ट्रेड कैसे कर सकते हैं वो भी हम देखेंगे, प्लस और भी हमें इसमें बैक टेस्टिंग में क्या मिलता है वो भी देखेंगे। तो देखिए, बेसिकली तीन ही चीज़ें इंट्राडे बोलिए या कोई भी ट्रेडिंग स्टाइल आप बोल लीजिए, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, इंट्राडे, स्कैल्पिंग, जो भी है उसमें तीन ही चीज़ें इम्पॉर्टेंट होती है। पहली तो हुई सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एंड सेकंडली स्विंग। तो स्विंग क्या होता है वो हम देखेंगे। स्विंग बेसिकली ये होता है जब प्राइस ऊपर जाके नीचे आता है या नीचे जाके ऊपर आता है तो एक हल्का सा अपना ये इस टाइप का स्विंग बना लेता है, इसे बोलते हैं स्विंग। ये हो गया पहला स्विंग। अभी ये यहाँ से फिर से ऊपर गया तो ये हो गया दूसरा स्विंग, और यहाँ से फिर से नीचे आ गया तो ये हो गया तीसरा स्विंग। अभी फिर से ऊपर जाएगा, यह हो गया चौथा स्विंग। इसका मतलब इसने हमें पॉइंट्स आइडेंटिफाई करके दे दिए। तो यहाँ से अगर हम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें तो ये कुछ इस तरह से हमें दिखती है। ये स्विंग बेस्ड ट्रेंड लाइन है। देखिए यहाँ पर पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट हमने कनेक्ट कर लिए तो ये हमें ट्रेंड लाइन बेसिकली मिल गया। तो इसी को हम आगे एक्सटेंड कर लेंगे तो ये अपना काम करते हुए चलेगा। ट्रेंड लाइन के भी कुछ रूल्स होते हैं। उसका मेन रूल ये है कि वो अपने लेंथ के 70% तक ही इफ़ेक्टिव होता है। अब ये इसका लेंथ हम कैसे नापेंगे, स्विंग टू स्विंग इसका लेंथ नापेंगे। देखिए ये एक स्विंग बना यहाँ से यहाँ तक, ये दूसरा स्विंग बना, ये थोड़ा बड़ा बना यहाँ से यहाँ तक, और अभी तीसरा बनेगा। तो मान लेते हैं हम ये दो के अनुपात में उसको भी ड्रॉ कर लेते हैं। मान लीजिए तीसरा स्विंग यहाँ कहीं बनेगा। तो ये हो गई स्विंग अपना ट्रेंड लाइन की 100% लेंथ, और हमारी स्विंग ट्रेंड लाइन जो है वो इफ़ेक्टिव कहाँ तक रहेगी, 70% तक ही इफ़ेक्टिव रहेगी। इसका मतलब ये है कि ये ट्रेंड लाइन यहाँ तक ही इफ़ेक्टिव रहेगी। इस बीच अगर इसका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन मिलता है तो ही वो ट्रेडेबल होता है, अदरवाइज उसको इग्नोर कर देते हैं। क्योंकि इसके आगे अगर वो ट्रेंड लाइन खिंच जाती है तो इसका मतलब है कि ना ही यहाँ बुल्स में पावर बची है ना ही यहाँ बियर्स में पावर बची है। तो इसके आगे मार्केट साइडवेज ही होने वाला है। तो आप देख सकते हैं इसके आगे जो है मार्केट साइडवेज ही हुआ है, ना ही ऊपर गया है ना ही नीचे गया है। आप देख सकते हैं, देखिए मार्केट टोटली साइडवेज हो गया है। ये हुआ पहला कंसेप्ट। अभी दूसरा राज हम जानेंगे। पहले इसको मिटा लेते हैं। सपोर्ट रेजिस्टेंस के आपके अगर कंसेप्ट क्लियर हो गए
तो मान लीजिए आप 50% मार्केट के लिए प्रिपेयर है। देखिए अब ये जो लेवल्स होती है ये बेहतरीन सपोर्ट और रेजिस्टेंस होती है। अब ये लेवल्स कहाँ से आती है ये अगर आपको नहीं पता तो डिस्क्रिप्शन में लिंक छोड़ रहा हूँ, डेडिकेटेड प्रॉपर वीडियो है, देखिए, सीखिए, कमाइए। ये जो लेवल्स होती है ये बहुत तगड़ा सपोर्ट और रेजिस्टेंस होती है। इन लेवल्स को ब्रेक करने के लिए प्राइस को एक पर्टिकुलर स्ट्रेंथ की ज़रूरत होती है। अगर वो स्ट्रेंथ प्राइस में नहीं है तो वो ये सपोर्ट या रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं कर पाएगी। जैसे कि आपने देखा यहाँ पर बड़ा फॉल आया था 19 तारीख को। देखिए ये ऊपर 3 लेवल्स थी हमारे पास, ये 3 लेवल्स मिलके एक तगड़ा रेजिस्टेंस बन जाता है। हम इसको ड्रॉ कर लेंगे। देखिए 1, 2 एंड 3 3 लेवल एक साथ जब आती है तब एक तगड़ा रेजिस्टेंस या सपोर्ट बिल्टअप हो जाता है। तो ये था हमारा रेजिस्टेंस, इसलिए हम इसे कर देते हैं रेड। देखिए अब ये इतना तगड़ा रेजिस्टेंस ब्रेक करने के लिए प्राइस के पास उतना स्ट्रेंथ नहीं था। वो स्ट्रेंथ हमें कहाँ से पता चलता है? रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स से, RSI से। देखिए प्राइस यहाँ ओपन हुआ, ओपन होते ही वो सस्टेन नहीं कर पाया। देखिए पहले लेवल को छूकर ही आप देख सकते हैं, पहली लेवल को छूकर ही उसने डाउनवर्ड मूवमेंट बता दिया। फिर थोड़ा सा रिकवर हुआ और उसके बाद में एक बड़ा फॉल आ गया। अब ये बड़ा फॉल आ गया, लोग चिल्लाने लगे मार्केट क्रैश, मार्केट क्रैश। बट मार्केट ऐसा क्रैश वैश कुछ होता नहीं है। देखिए नीचे क्या था, जैसे ऊपर ये 3 लेवल्स तगड़े थे वैसे ही नीचे भी तो 3 लेवल्स तगड़े थे। तो जैसे इन्होंने रिजेक्शन दिया तो ये लोग संभालने का भी तो काम करेंगे। देखिए प्राइस जैसे ही इसको ब्रेक करके नीचे आया वैसे यहाँ से फिर से बाइंग आ गई। जैसे ही बाइंग आ गई मार्केट फिर से बूम कर गया। तो ये होता है रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट। आप अगर इतना सीख गए तो आपने 50% बाजी मार ली, बिल्कुल पक्की बात है। तो पहले ये लेवल्स ड्रॉ करना सीख जाइए, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। उसके बाद में हम आते हैं पैटर्न्स के ऊपर। अभी ये पैटर्न्स फॉर्म होते हैं। अभी ये ऑफलाइन मार्केट है तो यहाँ पर तो हम सब कुछ देख सकते हैं, बता सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं। बट ये जब ऑनगोइंग होता है, फॉर्म हो रहे होते हैं पैटर्न्स, ये उनको फॉर्म होते हुए पकड़ना और ट्रेड करना, ये सबसे अहम बात है। तो ये हमें कब आएगा? ये हमें प्रैक्टिस से ही आएगा। जितना आप मार्केट वॉच करोगे, जितना आप उस पर नज़र बनाए रखोगे, उतना ही आपका जो है पावर, अपना एनालिसिस पावर आप बिल्टअप करोगे और आप आगे ट्रेडिंग करने के लिए सक्षम हो जाओगे। तो ये ट्रेडिंग पैटर्न जो होते हैं, ये प्राइस एक्शन के पैटर्न जो होते हैं, ये बहुत तरह के होते हैं। देखिए ये बेयरिश डबल टॉप है, ये बेयरिश हेड एंड शोल्डर है, राइजिंग वेज है, फॉलिंग वेज होता है, ट्रिपल टॉप, डबल बॉटम, ट्रिपल बॉटम, बहुत सारे होते हैं। बट इन सब में एक चीज़ आपको कॉमन दिखेगा, वो चीज़ है, देखिए सपोर्ट रेजिस्टेंस, सपोर्ट रेजिस्टेंस, सपोर्ट रेजिस्टेंस, सपोर्ट रेजिस्टेंस, सपोर्ट रेजिस्टेंस, सपोर्ट रेजिस्टेंस, सपोर्ट रेजिस्टेंस। इसके सिवा मार्केट में कुछ नहीं है। दो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच मार्केट, यहाँ पर प्राइस क्या एक्शन बनाता है, कौन से पैटर्न्स बनाता है, उससे हमें कुछ भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। और हो सकता है अभी इतने पैटर्न्स अवेलेबल है और कोई एक्सपर्टीज होंगी जिनके पास और पैटर्न्स होंगे, कप एंड हैंडल होता है, बहुत तरह तरह के पैटर्न्स होते हैं। लेकिन मोस्ट कॉमन चीज़ और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है उसमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो हम उसी को पकड़ के आगे चलने वाले हैं। उसके बीच में ये प्राइस क्या अपने पैटर्न्स बनाता है वो बनाता रहे। जो हमारे पास में ट्रेडिशनली पैटर्न्स अवेलेबल है वो अगर हमारे नज़रों के सामने फॉर्म होते हैं तो हम वो देखेंगे और उसके अकॉर्डिंगली हम एनालाइज करेंगे और शायद ट्रेड भी करेंगे। जो लोग एक्सपर्ट हो सकते हैं, वो हो चुके हैं, वो ट्रेड भी कर सकते हैं।
बट देखिए अभी मंडे के सेशन में ये फ्लैग पैटर्न हमें कैसे ट्रेड करना है। तो देखिए अगर यहाँ पर इसका हमें ब्रेकआउट भी मिलता है या ब्रेक डाउन भी मिलता है तो ये पैटर्न ट्रेडेबल नहीं है, सस्टेनेबल नहीं है। उसका मेन रीज़न ये है, देखिए यहाँ पर इसने फर्स्ट टच, सेकंड टच, थर्ड टच, 3 टच दे दिए हैं। तो इसका मतलब है ये रेजिस्टेंस वीक हो चुका है। कोई भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस अगर 3 बार टेस्ट हो चुका है तो चौथी बार उसकी 99% प्रोबेबिलिटी होती है कि वो ब्रेक हो जाएगा। लेकिन जिस तरह से ये 3 बार टच हो चुका है, आप देख सकते हैं नीचे सपोर्ट भी 3 बार टेस्ट हो चुका है। देखिए 1 टच, 2 टच एंड ऑलमोस्ट थर्ड टच। ये सपोर्ट तक के आया नहीं है, लेकिन देखिए सपोर्ट एरिया में एंटर तो कर चुका है। इसका मतलब ये 3 बार इसको भी टेस्ट कर चुका है। अब मान लीजिए ये ब्रेकआउट देता है तो ये कहाँ तक जाएगा। अगर मान लीजिए ये 3 बार ऊपर से टेस्ट हो चुका है, अगर मार्केट कल मंडे के सेशन में कहीं यहाँ ओपन होती है, गैप डाउन ओपन होती है या गैप अप ओपन होती है, तो उस केस में प्राइस करेगा क्या। अगर यहाँ फ्लैट ओपन होती है तो उसका पहला रेजिस्टेंस तो ये ट्रेंड लाइन रहेगी। फिर उसके बाद में अगर इसका ब्रेकआउट देकर ऊपर जाता भी है तो देखिए यहाँ पर हमारा जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट लेवल है 40,600 का, ये खड़ा है। अगर इसको ब्रेकआउट देने का उसमें ताकत है, अगर यहाँ पर हमें ताकत, हम इधर ही देखेंगे RSI पर क्योंकि ये स्ट्रेंथ इंडेक्स होता है। अब देखिए यहाँ पर जब उसने इतने बड़े सपोर्ट जोन या रेजिस्टेंस जोन का ब्रेकआउट दिया तब उसने परफॉर्म किस तरह किया देखते हैं हम। देखिए यहाँ पर ये एक बहुत तगड़ा सपोर्ट बन चुका था क्योंकि 3 लेवल्स एक साथ आ चुकी थी। इस लेवल में ये एक तगड़ा सपोर्ट बन चुका था। तो देखिए कितनी बार यहाँ से प्राइस ऊपर गया है, ऊपर गया है, ऊपर गया है, ऊपर गया है, लेकिन उसको यहाँ से यहाँ तक ट्रैवल तो करना ही था। मगर ये देखिए 21 तारीख की बात है, 21 तारीख को जो है प्राइस सुबह 9:30 से 2:25 तक साइडवेज था। ना ही वो अपने रेजिस्टेंस तक जा रहा था, ना ही सपोर्ट ब्रेक कर पा रहा था। इसका मेन रीज़न ये है कि जो इसका स्ट्रेंथ इंडेक्स था वो 40 और 60 के बीच में ही खेल रहा था प्राइस। देखिए ये 60 to 40 या ऐसा जोन होता है, ये साइडवेज जोन होता है। देखिए पूरा दिन भर प्राइस 60 और 40 के बीच में खेलता रहा। क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम, कुछ भी नहीं। मगर जैसे ही प्राइस ने 60 के ऊपर बाउंस किया स्ट्रेंथ ने, तो हमें एक अच्छा खासा मूव देखने को मिला। उस दिन हम भी यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके बैठे हुए थे। देखिए ये फर्स्ट टच मिल गया, ये सेकंड टच मिल गया और ये थर्ड टच मिल गया। तो यहाँ पर जब ब्रेकआउट आया तो पॉसिबिलिटी थी कि ये ऊपर रेजिस्टेंस तक के जाए और इतना डिस्टेंस कवर करके कम से कम एक 350 पॉइंट का ट्रेड था गाइस ये। इसमें कि हम अगर 200 पॉइंट भी कैच कर पाते तो बैंक निफ्टी में 200 पॉइंट का मतलब होता है 5,000 रुपया। तो हम इस ताक में बैठे हुए थे, लेकिन नीचे स्ट्रेंथ पर जो हमने ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके रखी थी वो हमें अलाउ नहीं कर रही थी। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर प्राइस था, इसने टॉप लगाया था सुबह में 39,744 रुपए का, और तब RSI था, आप देख सकते हैं लेफ्ट कॉर्नर में 69.51। तो अगर इतने प्राइस पे 69 पर मतलब 70 RSI था, तो जब ब्रेकआउट मिला तब RSI कितना था? जब ब्रेकआउट मिला तब 56 RSI था। तो ये आइडियल नहीं था, इसके लिए ये ट्रेड हमें अलाउ नहीं कर रहा था कि किया जाए। तो हम आगे बढ़े आगे बढ़े आगे बढ़े, फिर हमें एंट्री मिली
2:20 पे। जब ये रेड कैंडल बना उसके बाद जो है प्राइस का स्ट्रेंथ जो है वो 40 के नीचे चले गया और उसके बाद में वो जो रिकवर करके ऊपर आया, एक ही कैंडल में RSI चला गया 56, तब कुछ आज बनी। तो लेकिन तब तक हमने क्या किया था, इस ट्रेंड लाइन को उस टच पॉइंट से हटा के इस टच पॉइंट पर, इस पर लाकर रख दिया था। तो यहाँ पर लाकर जब रखा तो हम इसके ब्रेकआउट का वेट कर रहे थे और ये ब्रेकआउट हमें मिला 2:30 पर। तो 2 माराबोजू कैंडल बन चुकी थी। देखिए दूसरे माराबोजू कैंडल पे प्राइस जो है स्ट्रेंथ 66 पॉइंट चले गया था। आप यहाँ पर नज़र बना कर रखिए। देखिए यहाँ पर मैं ड्रॉ कर देता हूँ। ये देखिए सेकंड कैंडल पर 66% चले गया था और थर्ड कैंडल में 69% चले गया था। तो एंट्री करने का मौका इसने हमें तब भी दिया। देखिए ये माराबोजू कैंडल जो बन गई थी तो उसके अगली जो कैंडल बनी वो इसके 50% तक नीचे आई, तो इसने हमें एंटर करने का मौका दिया। तो हमने यहाँ पर एंट्री कर लिया और इसी कैंडल के नीचे लगा दिया हमारा स्टॉप लॉस। देखिए 87 पॉइंट का हमारा स्टॉप लॉस बना और हमारा टारगेट जो था वो था ऑल द वे रेजिस्टेंस। 298 पॉइंट का ट्रेड था गाइज। ये बहुत ही शानदार ट्रेड मिला और ज़बरदस्त सफलता के साथ। ये बाद में ऊपर भी गया मगर हमें उससे कुछ लेना देना है नहीं, क्योंकि हमें हमारा ट्रेड मिल गया। बस 2:30 बज चुके थे और उसके आगे हम वेट करने वाले नहीं थे, क्योंकि 3 बजे वैसे भी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करनी होती है और हम ऑलरेडी ऑल डे लॉन्ग वेट कर चुके थे। तो हमारा जो है होल्डिंग कैपेसिटी ख़त्म हो गया था, बैठने का कैपेसिटी ख़त्म हो गया था। तो ये था 21 तारीख का ट्रेड। तो अभी ये ट्रेड भी किस तरह करना है आपको आई होप समझ में आ गया होगा। और प्राइस एक्शन अगर आपको लाइव सीखना है गाइस तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। बीच में अभी 2-3 दिन थोड़ा हेल्थ इशू की वजह से मैं कंटिन्यू नहीं कर पाया, लेकिन मंडे से मैं पूरी तरह ट्राई करूँगा कि लाइव प्राइस एक्शन मैं कवर कर सकूँ। तो थैंक यू गाइज, सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, खुश रहिए।